नमस्कार। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं तफ़सील से कुछ हालात के बारे में, जो भारत में हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बताएँगे। एक बड़ा सेठ था, दुकान पे अपने बैठता था, तो उसने अपने आदमी से कहा, अपने नौकर से कहा कि भई अक्सर जब ग्राहक वगैरह रहते हैं, जहाँ इज़्ज़त की बात होती है, वहाँ तुम आके सेठानी ने क्या कहा है, ये बताते हो। इसको अलग बताया करो और ऐसे ना आया करो जैसे सेठानी जो कहा है वैसे ही बता दिया। तो एक दिन सेठ दुकान पे बैठा था, बड़े मौजिज़ मेहमान उसके कस्टमर्स थे। तो नौकर आया और बस देखे सेठ जी को और मुस्कुराए, देखे मुस्कुराए। करीब आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया। जब मेहमान चले गए तो सेठ ने पूछा, "अरे भाई मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह थी?" तो उसने कहा कि हुज़ूर सेठानी ने कहा है घर में आग लग गई है। एक किस्सा हुआ है, आज से 36 साल पहले मलियाना में मुसलमानों का मासेकर हुआ, नरसंहार हुआ 36 साल पहले। 68 मुसलमान मारे गए और उसमें पीएसी आरोप है कि पीएसी ने खुल के मारने वालों का समर्थन किया और साथ में थी। लिहाजा उनको भी एक्यूज्ड बनाया गया। 36 साल बीत गए। अभी-अभी सेशंस कोर्ट का फैसला आया है और फैसले में कहा गया है कि साहब सफिशिएंट क्रेडिबल विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। सफिशिएंट समुचित विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। 36 साल लग गए ये बात पता करने में कि 68 मुसलमान जिस नरसंहार में मारे गए थे, उसमें साक्ष्य समुचित नहीं है और क्रेडिबल नहीं। जरा सोचिए इस सिस्टम के बारे में। हमारे कोर्ट ने गोया वही मुस्कुराते हुए कहा है कि साहब घर में आग लग गई है। जरा सोचिए एक समाज में 67 मुसलमान और उसमें भी स्टेट एपरेटस का इन्वॉल्वमेंट हो, पीएससी का इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि बाकायदे पुलिस ने अपने चार्जशीट में दिया है, उनके नाम दिए। लेकिन और ये दूसरा जो इसका खास बात है, ये 36 साल लग गए हमारी एक लोअर कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को, ये बात पता करने में कि साहब ये साक्ष्य सफिशिएंट है ही नहीं है। इस बीच में तमाम गवाह मर गए, बहुत बदल गए, होस्टाइल हो गए होंगे। आप जरा देखिए ये सिस्टम कैसा है। 36 साल में ये ब्रह्म ज्ञान आता है हमारे कोर्ट को कि साहब इसमें तो साक्षी नहीं है, इल्ले कुछ नहीं हो सकता। अब वो 67 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार, जो पूरी फैमिली यतीम हुई और जो बच्चे मारे गए थे बेगुनाह, और जो अभी फैमिली बची है, उनकी रोजी-रोटी सब कुछ चली गई। घर छोड़ के वो लोग कहीं और चले गए। कुछ लोग जो बचे हैं वो मुकदमे लड़ रहे हैं। लेकिन सेशंस कोर्ट से ये फैसला 36 साल बाद आना कि इल्ले कुछ नहीं हो सकता, और वो सारे लोग बरी कर दिए गए। लोग कितने हैं? 39 एक्यूज्ड, और सारे एक ने भी नहीं मारा। वो 68 मर गए मुसलमान, लेकिन एक ने भी नहीं मारा। ये जितने भी पुलिस लाई थी 36 साल में ढूंढ के जो 29 एक्यूज्ड को चार्जशीट किया, आज कोर्ट ने बताया ये इल्हाम हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान आया है कि साहब कोई साक्ष्य ही नहीं है, और 36 साल लग गए इसको। आपको इस सिस्टम को देख के, और कानून क्या है साहब, अदालत की तौहीन नहीं होनी चाहिए। इससे अदालत में ट्रस्ट जो जनता का है वो खत्म होता है। इसलिए कोई कोशिश, कौन ट्रस्ट खत्म कर रहा है? अर्णव गोस्वामी को 3 दिन जेल क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट बैठ गया हाई कोर्ट की अपील सुनने के लिए
और महाराष्ट्र सरकार के डांट के धज्जियां उड़ा दी। और जानते सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? जो कहा था वो भी बड़ा मजेदार है। कहा था, देखिए हम लोग संविधान के रक्षक हैं। अगर किसी कानून का बेजा इस्तेमाल करके किसी इंडिविजुअल का आपने कोई भी राइट सीज किया है विंडिक्टिवनेस के तहत, तो हम खड़े हैं उसको बचाने के लिए। एक इंडिविजुअल का भी राइट हम बचाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बड़ी पुरजोरी से कहा, बहुत जोर शोर से कहा कि साहब हम उसके राइट बचाएंगे। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डू नॉट ले डाउन लॉ। सिर्फ हम कानून ही नहीं ले डाउन करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई भी हो, हम उसकी रक्षा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक अर्णव गोस्वामी को 3 दिन राज्य सरकार ने जेल में रखा था। तो लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट महीनों, साल, कई साल से ज्यादा जब कप्पन को रखती है, तब यह सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलती है। कप्पन को बड़ी मुश्किल से बाद में जाके जमानत हुई। वो भी कई दिन लग गए क्योंकि राज्य सरकार ने नाटक करना शुरू किया। लेकिन अर्णव गोस्वामी के केस में जमानत, क्योंकि किसी का भी सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिहाजा किसी के भी राइट्स अगर वायलेट होंगे स्टेट करेगा तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन कप्पन का राइट उसको नहीं। ये 68 लोगों के करीबन 300 लोग परिवार में होंगे, अगर हम औसत मान लें। इनका राइट नहीं है। इनका राइट नहीं है कि 36 साल इस घटना के बाद आपने एक बार एक नोटिस दे दिया होता, एक सर्कुलर जारी कर दिया होता कि जितने भी इस तरह के नरसंहार हुए हैं वो केसेस इमीडिएटली, हमारे एमपीज के लिए स्पेशल कोर्ट है, एमएलए करप्शन करेगा तो स्पेशल कोर्ट है। लेकिन 68 आदमी मर जाएंगे, 68 मुसलमान मर जाएंगे, और वो भी स्टेट के लोग का इन्वॉल्वमेंट, क्लैंडस्टाइन इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 36 साल बाद सबसे नीचे की कोर्ट जो उसको देख सकती है इन केसेस को, सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट ने अब कहा है जाके कि साक्षी नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल से अगर आधा घंटा कोई रिकॉर्ड पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें इतना लंबा टाइम 36 साल लगेगा। और फिर पुलिस क्या करती रही, और किसकी किसकी सरकारें रही, किसकी किसकी सरकारों की पुलिस रही। उसमें मायावती भी थी, उसमें मुलायम सिंह भी थे, उसमें अखिलेश यादव भी थे, उसमें भाजपा सरकार भी थी, मायावती फिर उसके पहले थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट भी। आप जरा सोचें किस तरह की इस देश में पॉलिटिक्स है, किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि वो 68 लोग मारे गए। एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके मारा गया। लेकिन किसी सिस्टम को दर्द नहीं हुआ कि 36 साल में उनको न्याय दिलवा दे। वो क्या मांग रहे हैं? आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, आपसे नौकरी भी नहीं मांगी है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब मेरे अब्बू को किसने मारा, मेरे दुधमुहे बच्चे को किसने मारा, सरकार उसको बता दीजिए हमें, क्योंकि मैंने तो देखा था किसने मारा है। मैं तो चीख चीख के कह रहा हूं, पर हुजूर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं। वो सब ने देखा कि मेरे वालिद को किसने मारा, मेरी मां को किसने मारा, वो सब दिखाई दे रहा है। उनको ये दर्द तो है ना कि देखा तो मैंने था, लेकिन फैसला कोई कोर्ट करेगा और कोर्ट कह देगा कि ये भरोसे लायक नहीं है। हमारा कैसा जुडिशियल सिस्टम होगा, खास करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कभी दर्द नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों को, कभी दर्द नहीं होता है वहां के हाई कोर्ट को, कभी दर्द नहीं होता है उन जजेस को कि एक कलम से एक सेंटेंस लिख के आप अपनी जिम्मेदारी खत्म। आप क्रिकेट के एम्पायर हैं कि आपने देखा रिव्यू में और देखा कि कैमरे में कि आ रहा है कि टप्पा जो पड़ा है
बिना किसी उसके मैदान में गए, वो टप्पा रस्सी के उस पार पड़ा है तो आप ऊपर सर कर देंगे, और रस्सी के इधर गिरा है तो आप ऐसे कर देंगे। आपका धंधा सिर्फ इतना ही है। इसी को हम जुडिशियल सिस्टम और न्याय व्यवस्था मान लें, और आपके लिए हम इतने दहशत में हो कि साहब आपका कंटेम्प्ट कहीं ना हो जाए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप क्रिकेट के एम्पायर की तरह आप खड़े होके कैमरे से पूछेंगे कि भाई देखो, टप्पा इधर गिरा है कि उधर गिरा है। ये क्या है 36 साल में आपका ये फाइंडिंग? और क्या इसी फाइंडिंग के पे जुडिशियल सिस्टम चलेगा? अब आपको इसका अगला चरण बताते हैं। ये तो ताजा केस है, 2 दिन पहले हुआ है। दलितों को, आपको याद होगा वो किस्सा बहुत मशहूर हुआ था उस जमाने में, 1996 की बात है, लगभग अब तो 26 साल से ऊपर हो रहे हैं। 1996 में बथानी टोला भोजपुर में है। मैं उसको कवर करने, उस मासेकर को कवर करने गया था एक रिपोर्टर के रूप में, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के रूप में। बथानी टोला में रणवीर सेना ने दलितों को, 21 दलितों को मार दिया। उसमें दुधमुहे बच्चे भी थे, उसमें औरतें भी थी, 10 साल के बच्चे भी थे, और युवा और बुजुर्ग तो थे। 1996 की बात है। 14 साल बाद 2010 में सेशंस कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही हुआ है, ये घटना के में जो वो एक्यूज्ड हैं वो बिल्कुल सही लाए गए हैं, और 3 को फांसी दे दी, 20 को आजीवन कारावास दे दिया। 2 साल बाद ये अपील में जब केस गया तो माननीय हाई कोर्ट ने, और मानना बिल्कुल नहीं उनकी होनी चाहिए, माननीय हाई कोर्ट ने कहा इल्ले साक्ष्य तो है ही नहीं है, और साक्ष्य के अभाव में उन सारे को छोड़ दिया। हमारा एम्पायर बोला छक्का नहीं है, चौका है या नो बॉल है। आप जरा सोचिए ये क्या मजाक हो रहा है कि 2010 में 14 साल बाद फैसला आता है सेशंस कोर्ट का, और उसके 2 साल बाद जब सेशन कोर्ट कहता है हाँ साहब बिल्कुल सही है, और फांसी दे देता है, लेकिन हाई कोर्ट का हाई ले नहीं, गलत है, साक्ष्य तो है ही नहीं है, और साक्ष्य के अभाव में छोड़ देता है हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट के किसी जज पे कुछ भी नहीं कह सकते। हाई कोर्ट के जज को निकालने की वही प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, ऑलमोस्ट वही। तो बहुत मजबूत पाए पे रहते हैं हमारे हाई कोर्ट। सेशंस कोर्ट नहीं रहता। सेशन कोर्ट को वो नहीं है जब भी चाहे जहां चाहे ट्रांसफर कर दे, उसको जो चाहे करे सजा दे। सेशंस कोर्ट को वो प्रोटेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट को ये प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन से। लिहाजा सेशंस कोर्ट की क्वालिटी हमेशा प्रोसिक्यूशन जजमेंट की हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां हमारे जजमेंट की धज्जी उड़ेगी, इसलिए वो ज्यादा सतर्क रहता है। ये जनरल परसेप्शन है। बहरहाल खैर, चूंकि बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फांसी की सजा दे सकता है, लिहाजा जाहिर है कि ऊपर है तो जो चाहेगा करेगा। तो ये हाई कोर्ट था जिसने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है। सेशंस कोर्ट फांसी दे रहा है, सारे एक्यूज्ड को दे रहा है, हाई कोर्ट सारे एक्यूज्ड को छोड़ रहा है। मासेकर दलितों का हुआ। उसके 1 साल बाद 1997 में, आपको फिर उसका किस्सा बताएं, लक्ष्मणपुर बाथे जहानाबाद में है, वहां पे फिर से उन्हीं लोगों ने इन्हीं दलितों को फिर से मारा। अब की बार संख्या कितनी थी? 58। पहले 21 थी 1 साल पहले, अब की बार 58 थी। 58 दलितों को, जिसमें 10-10 महीने के बच्चे थे, गोली बरसा के खत्म कर दिया। और उसके बाद आपको ताज्जुब होगा, चार्जशीट आई कब? 11 साल बाद। इस घटना के 11 साल बाद 2008 में चार्जशीट आती है। बहुत गौर से देखा होगा, तब तो इतनी चार्जशीट में इतनी मेहनत की होगी, सारे साक्ष्य जुटाए होंगे,
पुलिस वालों ने। इसी बीच में राजनीति शुरू हुई। तो आप ताज्जुब करेंगे कि नारायणपुर बाथे का जो केस हुआ था, उसमें एक कमीशन अपॉइंट किया लालू यादव की सरकार ने, राबड़ी देवी की सरकार ने एक कमीशन अपॉइंट किया। नीतीश कुमार की सरकार आती है, कमीशन हटा देती है। काहे की कमीशन, काहे किस बात की? हर आदमी अपने अपने वोट के हिसाब से फैसले लेता रहा। नतीजा ये हुआ कि 2008 में बमुश्किल तमाम चार्जशीट आई। चार्जशीट आई तो अच्छी बात है। 2010 में सेशंस कोर्ट ने 26 लोगों को सजा सुनाई, जिसमें 16 को फांसी थी। 16 को फांसी थी और 10 को आजीवन कारावास। मतलब 26 के 26 को सजा दे दी। इतनी पुख्ता वो चार्जशीट होगी। लेकिन क्या करेंगे आप हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट ने उन सब को छोड़ दिया। यानी कि वो मौत हुई तो वो नरसंहार 58 दलितों का हुआ ही नहीं था। आखिर होता तो साक्ष्य होते ना। तो हाई कोर्ट ने कहा कहां साक्ष्य है? मतलब जो सेशंस कोर्ट को दिखाई दे रहा है रात के अंधेरे में भी, हाई कोर्ट को नहीं दिखाई देता। हाई कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। उसकी सेवाओं को हम उसको कहीं नहीं छेड़ सकते। उसके लिए लंबा चौड़ा वो होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि उसका विजडम ज्यादा होगा और अपने उस विजडम से देखता है तो पाता है कि सेशंस कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। कोई साक्ष्य तो है ही नहीं है और वो पूरी तरह केस को खारिज कर देता है। सारे लोग बरी हो जाते हैं। आप जरा सोचें किस तरह का ये सिस्टम होगा जिसमें कि हम इस तरह बरी कर रहे हैं लोगों को। अब इसमें होता क्या है, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मान लीजिए कि उसमें ताकत है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो आप अक्सर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को उल्टा कर दिया और कहा नहीं नहीं सेशन कोर्ट बिल्कुल सही था। मतलब जो सेशंस कोर्ट को दिखाई दिया वही सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दिया, पर हाई कोर्ट को नहीं दिखाई दिया। ये किस तरह का जुडिशियल सिस्टम है? 58 दलित मार दिए जाते हैं, 21 दलित मार दिए जाते हैं, 68 मुसलमान मार दिए जाते हैं, पर हमें साक्षी नहीं देते। ढूंढते रह जाओगे। कुछ इस टाइप का मामला है जिसमें साक्ष्य नहीं मिलता। कभी सेशंस को नहीं मिलता, कभी हाई कोर्ट को नहीं मिलता, गालिबन सुप्रीम कोर्ट को भी कभी कभी नहीं मिलता है। किस तरह का यह सिस्टम, कौन भरोसा करे और किस तरह भरोसा करे जब आप ही नहीं कर रहे अपने सिस्टम पे? आपने सेशंस कोर्ट के पूरे को उल्टा कर दिया और आपके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट उल्टा कर देगा। तो मेरा भरोसा कहां पे टिके ये बता दीजिए। इस पे टिके की ताकत कितनी है ऊपर जाने की? सेशंस कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट में कूद के पहुंचा कि नहीं, उसके पास हैसियत है कि नहीं वकील खड़ा करने की, और वहां से फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि नहीं। अब इस पे भरोसा करें। किस तरह का आपने ये सिस्टम दिया है जिसमें आप ये स्थितियां ला रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही साल की बात है। जाहिर है बहुत दबाएंगे आप, तो दलितों ने नक्सलाइट के साथ मिलकर कुर्मियों को मारा। ये अमौसी गांव का किस्सा है, खगड़िया का। अमौसी गांव के खगड़िया जिले में ये अमौसी गांव है। तो ये देखिए आपने जो फैसले लिए उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि अगर सेशंस कह रहा है एक बात और आप बिल्कुल रिवर्स कह रहे। आप जरा ये मलियाना का केस जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, इसको देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा देश का ये जुडिशियल सिस्टम कैसा है। ये हमारे मिलॉर्ड्स किस तरह से परसेप्शन रखते हैं चीजों का। क्या दर्द नहीं होता है कि आखिर हम, ठीक है भारत में इंक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं है जो फ्रांस में है, लेकिन इतना तो आपके पास सीआरपीसी में पावर है ना कि आप री इन्वेस्टिगेट करा सके। आप कहें कि एविडेंस और दे आइए। ये तो पावर आपको सीआरपीसी ने दे रखा है। आपको किसी स्टेज पे लगे, और फिर हाई कोर्ट कैसे सेशंस के कोर्ट को बिल्कुल रिवर्स कर देगा? किन ग्राउंड्स पे? फिर क्यों नहीं उस सेशन कोर्ट को सस्पेंड किया गया, सेशन जज को?
क्योंकि हाई कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि इसको सस्पेंड कीजिए, इसको कौन से चश्मे से देखता है कि उसको साक्ष्य दिख जाते हैं? या उस पुलिस अफसर को क्यों नहीं सस्पेंड किया? अगर 68 मुसलमान मारे गए तो कम से कम एसपी ने इन्वेस्टिगेट किया होगा। उस एसपी की नौकरी क्यों नहीं गई कि तुमने साक्ष्य गलत दिए? 68 मुसलमान मरे, ये तो सत्य है मलियाना में, ये तो लाशें हैं ना, उनके परिवार हैं, उन लोगों ने देखा है मरते हुए और किसने मारा ये भी देखा है। लेकिन हम किस तरह का सिस्टम लाते हैं? हमारा वकील होता है, हमारा एक कोर्ट होता है, वहां पे ड्रामे होते हैं, सालों साल चलते हैं और 36 साल बाद कहते हैं ले कोई साक्ष्य नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पे आप गहराई से सोचें और अगर ये लगे तो ये बताएं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, खास करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कराह रहा है, मर रहा है। इसको फिर से जिंदा करने की जरूरत है ताकि कोई दलित, कोई मुसलमान भी वही सुविधाएं ले पाए, इस कोर्ट से वही न्याय ले पाए जो अर्णव गोस्वामी ऐसे लोग लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।